difficult MCQs SK20. So without wasting time, we will start directly, and inshallah we will cover a lot in this video. Which mutation in gene causes colorectal cancer? कौन सी म्यूटेशन आपके साथ कोलोरेक्टल कैंसर करती है? तो सबसे पहले यू हैव टू सी फॉर APC, then you will look for KRAS mutation, and then you will look for P53. So remember the sequence. KRAS, इसको क्रॉस भी आप कह सकते हैं, क्रॉस क्रॉस, ठीक है। तो जीन म्यूटेशन इन कोलोरेक्टल कैंसर, फर्स्ट आपके साथ APC होता है, देन KRAS होता है, देन P53 होता है, ठीक है। अच्छा, you recently diagnosed a 23-year-old man with schizophrenia and started him on haloperidol. Within a few hours, he developed muscle stiffness and his eyes roll upward and he cannot move them down. What is the most likely diagnosis? 23-year-old man है, शिज़ोफ्रेनिया है, आपने उसको हेलोपेरिडोल पे स्टार्ट कर लिया, उसके बाद उसको मसल स्टिफनेस हो गई और आइज़ उसकी अपवर्ड रोल हो गई, ठीक है, दैट कैन नॉट बी मूव डाउन। तो द थिंग इज़ ही इज़ हैविंग एक्यूट डिस्टोनिक रिएक्शन, ठीक है, एक्यूट डिस्टोनिक रिएक्शन। विच पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम एसोसिएटेड विद फीडिंग एंड चूइंग? तो कौन सा पार्ट फीडिंग और चूइंग के साथ रिलेटेड है? दैट इज़ एमिग्डालॉइड न्यूक्लियस, एमिग्डालॉइड न्यूक्लियस। Emacs of drugs shows efficacy, efficacy दिखाएगा Emacs. A patient has a history of jaundice, asterexis, tremors and other neurological manifestation. ये symptoms आपके साथ विल्सन डिजीज़ के हैं. What is the mode of inheritance of this disease? So that is Wilson, which is autosomal recessive. Patient inhale 1 liter air, VA 0.2 liter per minute, PaO2 जो है उसका 6 हो जाएगा। तो इसमें फार्मूला पुट करें तो इट विल कम 6। पार बॉइलिंग ऑफ पैड प्रिजर्व्स विच वाइटामिन? इसमें B1 आता है, पार बॉइलिंग ऑफ पैड्स B1। आफ्टर कंप्लीट गैस्ट्रेक्टमी व्हाट सप्लीमेंट्स नीड्स टू बी गिवन? तो गैस्ट्रेक्टमी के बाद आप दोगे वाटर सॉल्युबल वाइटामिन, ठीक है। Most of the students write fat soluble vitamins, that is wrong. So you have to write water soluble vitamins. Women with short height, weakness, thin arms, heart shaped pelvis making delivery difficult. Short height है, weakness है, thin arms है, pelvis उसका heart shape है और उसकी वजह से डिलीवरी भी डिफ़िकल्ट हो रही है। तो इसमें क्या मसला है? डिफिशेंसी ऑफ विटामिन डी, बोन्स का मसला है, तो डिफिशेंसी ऑफ विटामिन बी, विटामिन डी सॉरी, ओके। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन विल बी डिप्रेस्ड इन, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आपके साथ डिप्रेस होता है लिवर डिजीज़ में। पेशेंट बीइंग ट्रीटेड फॉर हेपेटाइटिस सी ही एक्सपीरियंसिंग पीरियड ऑफ फीवर विद रिगर्स एंड सेंस ऑफ डूम। What medication is causing this? This is caused by interferon. हेपेटाइटिस सी है, उसके बाद फीवर और रिगर्स और सेंस ऑफ डूम आ रहा है, तो दिस इज़ कॉज्ड बाय इंटरफीरॉन। पेशेंट गॉट RTA, हैड मैसिव ब्लीड, हिज ब्लड प्रेशर इज़ ड्रॉपिंग, हाउ टू कंजर्व ब्लड प्रेशर? तो ब्लड प्रेशर को किस तरह कंजर्व करोगे? जब TPR आप इंक्रीज़ करोगे, इंक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, तो इससे आपका ब्लड कंजर्व होगा। Severe deficiency of which vitamin leads to malignant carcinoid syndrome? तो नियासिन की वजह से malignant carcinoid syndrome होगा। नियासिन will cause malignant carcinoid syndrome, ठीक है। तो MNOP, ठीक है, तो M के बाद N आता है तो नियासिन। Which is anti-lipidemic drug causes facial flushing? कौन सा है जो facial flushing करेगा? anti-lipidemic भी है, this is again niacin, niacin, niacin. Patient develop anaphylaxis against penicillin, which drug can be used instead? तो उसको anaphylaxis हुई पेनिसिलिन की वजह से, so you will give clindamycin, ठीक है, you will give clindamycin, clindamycin देना है आपने। Pulmonary stenosis of TOF is a derivative of, तो पल्मोनरी स्टेनोसिस जब हो जाए तो दिस इज़ रिलेटेड टू सिक्स्थ आर्च, पल्मोनरी स्टेनोसिस सिक्स्थ आर्च के साथ रिलेटेड होगा। Rheumatoid patient receiving treatment for many years now has lung issues, lower lobe crepitus.
विच ड्रग इज़ रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो ट्रीटमेंट है उसको फॉर मैनी ईयर्स और लोअर लोब क्रेप्ट्स बिल्ट हुए, दिस इज़ बिकॉज ऑफ मेथोट्रेक्सेट, ठीक है। क्रेप्ट्स, लोअर लोब क्रेप्ट्स किसकी वजह से होते हैं? मेथोट्रेक्सेट की वजह से। Patient has history of chest pain and palpitation. On examination, he has third heart sound and raised GVP. What is the likely diagnosis? ठीक है, तो उसको चेस्ट पेन, palpitation हो रही है, थर्ड हार्ट साउंड है और GVP उसका ज़्यादा है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की वजह से। इन वीआईपोमा विच इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी विल बी सीन, ठीक है। तो वीआईपोमा में आपको हाइपोकेलीमिया नज़र आएगा। वीआईपोमा में ओ आ रहा है तो हाइपो, और केलीमिया मोस्ट ऑफ द आंसर्स में केलीमिया के बारे में ही पूछते हैं। तो वीआईपोमा जो है दिस कॉज हाइपोकेलीमिया। पेशेंट स्टार्टेड टेकिंग ciprofloxacin, now heard a pop sound from his heel area and has pain। अच्छा, थॉम्सन साइन पॉजिटिव था। व्हाट इज़ द पैथोलॉजी? तो ये एक्यूलिस टेंडन का रप्चर है जब आपको पॉप साउंड आएगी, ठीक है। वो एक एंटीबायोटिक या सिप्रोफ्लॉक्सासिन ले रहा है और उसके बाद उसके हील से आपको पॉप साउंड आ रहा है, तो ये एक्यूलिस टेंडन में मसला है। प्रोटीन रीअब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नेफ्रॉन में कितनी है? 30 mg, 30 mg। चाइल्ड हैज़ मिनिमल चेंज lesion and frothy urine, microscopy shows pink drops, this is due to, तो पिंक ड्रॉप्स आपके साथ प्रोटीन की वजह से होता है, तो प्रोटीनूरिया, प्रोटीन इन यूरिन। एबनॉर्मल साइनस एरिथमिया ट्रू स्टेटमेंट इज़, तो जब एबनॉर्मल साइनस एरिथमिया होगा तो इसमें क्या होगा? हार्ट रेट इंक्रीजेस ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड डिक्रीजेस ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, ठीक है। अबाउट नॉर्मल साइनस एरिथमिया, हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा जब आप इंस्पायर करोगे और डिक्रीज़ होगा जब आप एक्सपायर करोगे। नॉन हाइपरटेंसिव पेशेंट ऑन मेडिकेशन प्रेजेंटेड इन ईयर इन कोलैप्स स्टेट, इस पोटेशियम इज 6.5, ठीक है। तो मेडिकेशन ले रहा है, कोलैप्स स्टेट में भी आया तो ये रीनल फेलियर में गया है, हाइपरकेलीमिया भी है, रीनल फेलियर। Female having visualization raised RBS, truncal obesity, abdominal stria, hypertension. So what could be the cause? This is because of Cushing, और Cushing नहीं है तो diabetes, उसमें भी hyperglycemia वगैरह, it can lead to diabetes. तो this is a common sign of diabetes। सही है। Then sociology किस चीज़ का branch है? Behavioral science। Sociology is a branch of behavioral science regarding sickness, ठीक है। तो sickness में आप देखते हैं कि पेशेंट का रोल क्या है कम्युनिटी में, ठीक है। You don't see doctor perception of the disease, you don't check patient perception of the disease, patient role आपने चेक करना है in the community, ठीक है। That is patient role in the community। अगर societal perspective, that is patient role in the community, and community perception of the patient role। Illness में patient perspective of the symptom, disease में professional perspective, that is doctor diagnose of the disease। sickness is related to, अच्छा sickness में फिर आपने देखना है patient not feeling well by himself, ठीक है। which is posterior relation of left lung hilum, तो लेफ़्ट लंग हाइलम के पीछे क्या होगा? लेफ़्ट जो लंग है उसके हाइलम के पीछे आपको डिसेंडिंग एओर्टा नज़र आएगा, ठीक है। रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस किसकी वजह से होता है? एनेसेट्स की वजह से। रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस इज ड्यू टू एनेसेट। Phase 1 reaction of drug metabolism is oxidation। Phase 1 reaction of drug metabolism ऑक्सीडेशन की वजह से, ठीक है। फेज़ 1 में आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस मिलते हैं। फेज़ 2 में फिर कंजुगेशन होती है, ठीक है। उसमें भी गैम्स फॉर्मूला है, ग्लूकोयूरोनिडेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, सल्फेशन, ठीक है। तो ये फेज़ 1 और फेज़ 2 है, ठीक है। ट्रू रिगार्डिंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग, तो उसमें ऑलमोस्ट ऑल ड्रग्स हैव एडवर्स इफेक्ट्स।
patient developed chest, ECG shows TMI. Most specific biomarker of ischemic injury of cardiac tissue in the first 4 hours. तो first 4 hours में हमने क्या लिखना है? troponin I, CKMB. Most specific marker for ischemia of injury in the first 4 hours. ठीक है, तो इसमें आपने क्या लिखना है? इसमें आपने troponin I लिखना है। ठीक है, अच्छा, after 4 hours CKMB होता है। Patient was given diclofenac for pain. It acts as analgesic and anti-inflammatory by inhibition of। तो डिक्लोफेनिक किसको इनहिबिट करता है? कॉक्स 2 को इनहिबिट करता है। ठीक है, कॉक्स 2 को। Viability of drug becomes important determining factor when administered through which route। तो viability कब इम्पोर्टेंट हो जाती? जब आप उसको orally दोगे। ठीक है, orally दोगे। सोडियम ब्लॉकिंग एंटीरिथमिक ड्रग फॉर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में बंदा जो है लूडो खेलता है, तो लाइडोकेन, इस तरह याद रखो। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, लाइडोकेन, लाइडोकेन, लाइडोकेन। फीचर ऑलवेज प्रेजेंट इन एस्थमा। एस्थमा में क्या होगा? इंक्रीज FEV1 बाय ब्रोंकोडाइलेटर। जब भी उसको ब्रोंकोडाइलेटर दोगे तो उसका FEV1 इंक्रीज होगा। वैसे इसमें FEV1 बाय FVC जो है वो डिक्रीज़ होता है। तो ब्रोंकोडाइलेटर में आप डायलेशन करवाते हो तो वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाता है, उसकी वजह से FEV1 इंक्रीज़ हो जाता है। A man with short height, normal trunk but disappropriate small limbs presents with raised sugar and cholesterol. Cause is, तो इसमें आपके साथ डिक्रीज़ होगा सोमैटोमेडिन C। ठीक है, शॉर्ट हाइट है, नॉर्मल ट्रंक है और डिसप्रोपोर्शनेटली स्मॉल लिम्स प्रेजेंट। ठीक है, और रेज शुगर और कोलेस्ट्रॉल। सो दिस इज़, क्योंकि उसमें सोमैटोमेडिन C जो है वो कम हुआ है, उसकी वजह से उसका डिसअप्रोप्रिएट ग्रोथ है, शॉर्ट हाइट है, ये कम हुआ है। In a short man with disappropriate small limbs, hormone cannot act on their receptor. This is related to, तो ये लारॉन सिंड्रोम। दिस इज समथिंग न्यू। शॉर्ट मैन है, स्मॉल लिम्स हैं उसके, हार्मोन कैन नॉट एक्ट ऑन देयर रिसेप्टर। दिस इज लारॉन सिंड्रोम। लारॉन सिंड्रोम क्या होता है? नोन एज ग्रोथ हार्मोन इनसेंसिटिविटी और ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर डिफिशिएंसी। या रिसेप्टर नहीं होगा या ग्रोथ हार्मोन इनसेंसिटिव हो जाएगा। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसमें आपके साथ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स नहीं होंगे, लैक होगी उनकी। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर 1 प्रोडक्शन इन रिस्पॉन्स टू ग्रोथ हार्मोन। तो लैक ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर प्रोडक्शन इन रिस्पॉन्स टू ग्रोथ हार्मोन। पेशेंट कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन कलर्स, तो ये इसका डिस्क्रिमिनेटरी सेंटर ख़राब हुआ है। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई में मसला है। पेशेंट अनेबल टू इनिशिएट मूवमेंट, तो ये इसका प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन लॉस्ट हुआ है। पेशेंट मूवमेंट नहीं कर सकता, तो वो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन फंक्शन जो है दैट इज़ लॉस्ट। पेशेंट प्रेजेंटेड विद हाइपरओस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट, व्हाट विल इंसुलिन डू? तो इंसुलिन आपके साथ हाइपरओस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट में हाइपोकेलीमिया करवा देता है। ठीक है, अगर एक बंदे की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो, उसमें ग्लूकोज ज़्यादा हो, आप उसको इंसुलिन देते हो तो वो तो ग्लूकोज वगैरह को कम करता है, लेकिन उसके साथ उसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि इट विल कॉज डिक्रीज पोटाशियम। ठीक है, इंसुलिन का फर्स्ट एक्शन क्या है कि पोटाशियम इनटू द सेल, तो इट विल डिक्रीज हाइपो, leads to hypokalemia. What is the initial test commonly used to differentiate between simple obesity and Cushing syndrome? ठीक है, तो इसमें हम लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करते हैं। ठीक है, इनिशियल टेस्ट क्या होगा? सिंपल ओबेसिटी और कुशिंग सिंड्रोम में लो डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट होगा। शॉर्ट हाफ लाइफ मीन्स क्या? रैपिड क्लियरेंस। शॉर्ट हाफ लाइफ का मतलब ये है कि रैपिडली क्लियर होगा। ये नहीं लिखना कि रीचेस स्टेबल डोज क्विकली। ठीक है, दिस इज़ रैपिड क्लियरेंस। इन काउस्मॉल ब्रीदिंग, व्हाट टाइप ऑफ एसिड बेस्ड डिसऑर्डर? ये आपको DKA में मिलता है, वहाँ पे आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ यू हैव टू like correct that problem. So in DKA you find metabolic acidosis, काउस्मॉल ब्रीदिंग होती है उसमें। ठीक है,
A girl was on Saba for asthma management, but her symptom didn't improve. She needs step up in ट्रीटमेंट तो आप इसके साथ कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हो। पहले आप एस्थमा की ट्रीटमेंट में आप पहले क्या देते हो? पहले आप लाबा देते हो, फिर उसके बाद कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हो, फिर साबा देते हो, फिर साबा के साथ आप कोर्टिकोस्टेरॉइड्स को ज़्यादा कर देते हो उसके डोज को। तो साबा के साथ उसकी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई तो इंक्रीज द डोज ऑफ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। एसिटिक टैप में ई कोलाई याद रखना, पेरिटोनाइटिस में ई कोलाई याद रखना, पायोजेनिक पेरिटोनाइटिस अगर पायोजेनिक होगा तो देन बैक्टीरियोइड्स। एसिटिक टैप पेरिटोनाइटिस में ई कोलाई, पायोजेनिक पेरिटोनाइटिस हो गया तो उसमें बैक्टीरियोइड्स। और परप्यूरल सेप्सिस में ग्रुप बी इज़ ग्रेटर देन ई कोलाई इज़ ग्रेटर देन bacterioids. Remember the sequence. Histology of a slide shows serous acini in connective tissue and duct. This is related to, तो ये related है salivary glands के साथ। अगर आपको serous acini नज़र आते हैं connective tissues में तो this is salivary glands. Patient has diluted urine and urine osmolarity is equal to serum osmolarity. यूरिन और सीरम की osmolarity सेम है, ठीक है। तो आपके साथ जो रीनल मेडुला होगा वो हाइपो ऑस्मोलर हो जाएगा, ठीक है। रीनल मेडुला आपके साथ हाइपो ऑस्मोलर हो जाएगा अगर दोनों की ऑस्मोलैरिटी सेम है। बायोलॉजिकल सब्सटेंस इन फूड, आपको फूड में क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है। सिवियर डायरिया आपके साथ क्या कॉज करेगा? उसमें आप बहुत ज़्यादा सोडियम लॉस करते हो तो हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। Lady after surgery presents in ward with swollen leg, bilateral DVT suspected, ठीक है। सर्जरी के बाद उसको दोनों साइड पे DVT सस्पेक्टेड है तो दिस इज़ हाइपरकोगुलेबिलिटी प्लस ब्लड स्टेसिस, ठीक है। पहले आपने हाइपरकोगुलेबिलिटी लिखनी है, फिर एंडोथेलियल इंजरी की तरफ जाना है। Hypercoagulability plus blood stasis. Pregnant women with a history of miscarriage due to gestational hypertension now present at 12-week amenorrhea. Which medication should be started to reduce the risk of recurrence? अच्छा, प्रेग्नेंट वूमेन है, उसको मिसकैरेजेस हो रहे हैं और हाइपरटेंशन भी है और 12 वीक पे उसको एमेनोरिया भी स्टार्ट होगी तो आपने उसको कौन सा ड्रग देना है? यू हैव टू गिव एस्पिरिन, ठीक है। एस्पिरिन आपने देना है इस केस में। आफ्टर इस्कीमिया पेशेंट डेवलप्स टेकिकार्डिया, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली मैकेनिज्म? तो इस्कीमिया के बाद अगर एक पेशेंट टेकिकार्डिया डेवलप करता है तो इसमें री एंट्री सर्किट फॉर्मेशन होती है, ठीक है। मैकेनिज्म कौन से? री एंट्री सर्किट फॉर्मेशन की वजह से। प्रेग्नेंट वुमेन है विद अ हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेजेस तो ये वही है एस्पिरिन वाला। ये फिर वही री एंट्री सर्किट। इम्पल्स कंडक्शन टेक्स 0.12 seconds to reach the ventricle. Where does the delay occurs? अगर 0.12 seconds एक्स्ट्रा ले रहा है वेंट्रिकल्स में पहुंचने के लिए तो ये मसला है आपके AV नोड में, ठीक है। अब 38 weeks pregnant woman presents with painful abdominal tenderness, vaginal bleeding and fundal height of 28. 38 वीक्स पे उसका फंडल हाइट 28 है। फर्स्ट थिंग तो आपने ये चीज़ देखनी है। कार्डियक एक्टिविटी जब एब्सेंट होगी तो वो आपको सिर्फ प्लेसेंटल एब्रप्शन में मिलती है, ठीक है। तो दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस। आपको ये टाइप्स याद होंगे तभी यू विल डायग्नोज दिस। तो देयर इज़ नो कार्डियक एक्टिविटी इन प्लेसेंटल एब्रप्शन। Which endometrial histological finding is most strongly associated with progression to एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग है जो आपके साथ प्रोग्रेशन के साथ एसोसिएटेड है? तो ये कम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया होगा, ठीक है, और इसके साथ एटीपिया होगा। एक तो सिंपल को डायरेक्ट निकाल दो, कम्प्लेक्स रह गया तो कम्प्लेक्स विद एटीपिया, नॉट विदाउट एटीपिया, विद एटीपिया। 45-year-old woman reports 5 months of amenorrhea and believes she has reached menopause. What criteria confirms menopause? तो जब 12 months के लिए आपको एमेनोरिया होगा दिस इंडिकेट्स menopause। ये स्टैंडर्ड
क्राइटेरिया में ये 12 मंथ्स के लिए अगर एक लेडी को एमेनोरिया होगी तो यू कैन कंसिडर हर एज अ मीनोपॉज। राइट आई मूव्ड आउटसाइड लैटरल एंड हैव डिप्लोपिया। ठीक है, आउटसाइड और लैटरल, तो लैटरल आपको 6 नंबर नर्व में मिलता है। अभी ये राइट साइड पे मूव हुआ है तो 6 में आपको सेम साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, 6 और 3 में सेम साइड होता है, 4th में ऑपोजिट साइड होता है। ठीक है, 4th में ऑपोजिट होता है। ओ टी ए, ओ टी और ए, ओ फॉर ऑक्यूलोमोटर, टी फॉर ट्रॉक्लियर, ए फॉर एब्ड्यूसेंट। ठीक है, तो याद रखो ऑपोजिट सेम ऑपोजिट, ओ टी ए ऑपोजिट सेम ऑपोजिट। तो अभी ये 6th है तो सेम साइड विल बी अफेक्टेड। पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी ब्लॉक अफेक्ट्स। अच्छा, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी ब्लॉक है तो ये आपके साथ वेंट्रिकुलर सेप्टम को ब्लॉक करेगी, वेंट्रिकुलर सेप्टम को। वोकल कॉर्ड ऑफ मेन इज एडक्टेड एंड मीडियल पोजीशन ड्यू टू थायरोएरिटिनॉइड। अच्छा, वोकल कॉर्ड जो है एक मैन में एडक्टेड है और मीडियली उसकी पोजीशन है, तो ये थायरोएरिटिनॉइड का काम है, वो उसको मीडियली ले आ जाता है। ठीक है, थायरोएरिटिनॉइड makes the vocal cord adducted and in medial position। ठीक है, अच्छा, हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी रिजर्व इन टर्म्स ऑफ किलो कैल पर मोल, तो इसमें एडिपोज टिश्यू आता है। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी में एडिपोज टिश्यूज़ हैं, सबसे ज़्यादा सोर्स जो है एडिपोज टिश्यू देता है। सबसे ज़्यादा ग्लाइकोजन जो देगा वो स्केलेटल मसल देगा। 100 ग्राम में सबसे ज़्यादा ग्लाइकोजन कौन देगा, तो वो आपको लिवर देगा। जो सबसे ज़्यादा एनर्जी देगा वो आपके साथ है एटीपी। जो हाईएस्ट एनर्जी मॉलिक्यूल है वो भी है एटीपी। जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी कंटेंट होगा दैट इज स्टार्च। ठीक है, दैट इज स्टार्च। फिर इसके बाद इन लॉन्ग बोन फ्रैक्चर, हेड फ्रैक्चर, व्हाट इज कॉमन कॉम्प्लिकेशन? ये वेस्कुलर नेक्रोसिस होती है। वुमेन हैज सल्फेंजाइटिस, एपिथेलियम ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन इज, सल्फेंजाइटिस में सिंपल सिलिएटेड कोलमनर, simple ciliated columnar, salpingitis, malignancy in tumor having first sign is anaplasia। malignancy जो है ट्यूमर में उसमें फर्स्ट साइन आपके पास कौन सा होगा, दैट इज़ एनाप्लेजिया। malignancy में फर्स्ट साइन आपको एनाप्लेजिया मिलता है। एस्थमा डायग्नोस किस चीज़ से होती है, स्पायरोमीट्री से। वुमेन टेकिंग एंटीसाइकोटिक हैविंग ब्लरिंग ऑफ विजन, ड्राइनेस ऑफ आइज एंड बुल आई। ठीक है, ड्राइनेस ऑफ आई और बुल आई है, तो ये आपके साथ क्या होगा, ये आपके साथ होगा थायोरिडाज़ीन। ठीक है, थायोरिडाज़ीन, 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 थायोरिडाज़ीन। इन अ पेशेंट ऑफ एस्थमा विच ड्रग इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड, आपने एस्थमा के पेशेंट में बीटा ब्लॉकर्स नहीं देने, मेटाप्रोलोल नहीं देना, ये कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, यू शुड अवॉइड दिस इन एस्थमा। ठीक है, it causes vasoconstriction which is contraindicated in asthma। Which muscle connect medial border of the scapula with vertebra? तो medial border of scapula जो है उसको vertebra के साथ कनेक्ट करता है, that is rhomboid major। ठीक है, rhomboid major साहब, rhomboid major साहब। Drug of choice in patient of ischemia, ischemic heart disease and atrial fibrillation। तो एक बंदे को इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है और एट्रियल फिब्रिलेशन है, उसमें आप डिजॉक्सिन देते हो। इससे पहले भी आप इसमें प्रेफर करते हो बीटा ब्लॉकर। ठीक है, डिजॉक्सिन लोग देते हैं हार्ट फेलियर में या एट्रियल फिब्रिलेशन में, तो देयर इज़ नो ऑप्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर, सो यू विल गिव डिजॉक्सिन। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ होगा, एट्रियल फिब्रिलेशन होगी। Patient got crushed injury after RTA. His wound is open without any skin present on it. Skin is scraped from the wound due to injury. What type of injury is this? अच्छा, स्किन को स्क्रैप कर दिया तो ये लेसरेशन है, स्किन को स्क्रैप कर दिया लेसरेशन है।
Pregnant lady gets pain, swelling and redness in the left leg. Which drug should be prescribed to prevent adverse complication? अच्छा, डीवीटी का केस है। डीवीटी में हम आईवी हेपेरिन देते हैं, ठीक है। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में एस्पिरिन देते हैं, ठीक है। डीवीटी में हम आईवी हेपेरिन देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिले इन सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा, तो उसमें आपके साथ होता है पेन इम्पल्स। सब्सटेंशिया जो जेली वाला जेलेटिनोजा है उसमें पेन होगा, जेली में पेन होगा। A 40 years patient with painless testicular mass, doctor decided for radiotherapy. Which one is sensitive to radiation? इसमें ऐसा कौन सा है टेस्टिकुलर ट्यूमर है जो रेडिएशन के लिए सेंसिटिव है? दैट इज़ लाड़काना सुई गैस कंपनी। लिम्फ नोड ट्यूमर लाड़काना, सुई गैस सेमिनोमा, गैस फॉर ग्लायोमा और कंपनी फॉर क्रेनियोफेरेंजियोमा। तो लाड़काना is greater than sui, is greater than gas, is greater than company. Old age woman had CVA, was bedridden. Suddenly she became dyspneic, but no other symptoms. After 2 days she had left-sided pleuritic pain, another CVA and died. On autopsy wedge shape hemorrhage आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, और was seen on the left lower lobe. इसमें क्या हुआ है? थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हुई है। 2-year-old child presented with thin mucoid discharge from an opening in the anterior border of the sternocleidomastoid muscle in the lower third of the neck since birth. The origin of this anomaly is related to second branchial arch, ठीक है। तो अगर आपके स्टर्नोक्लीडोमेस्टाइड में एक होल हुआ है, वहाँ से म्यूकोइड डिस्चार्ज आ रहा है, ठीक है, और 2 years का चाइल्ड है, तो दिस इज़ अ डिफेक्ट इन द सेकेंड ब्रैंकियल आर्क। अ पेशेंट हैज़ डायरिया, ड्रग गिवन विच कॉज मेटालिक टेस्ट, तो मेटालिक टेस्ट आपके साथ मेट्रोनिडाजोल भी करता है, मेटफॉर्मिन भी करता है, ठीक है। तो ये आपको डायरिया एंटी डायरियल ड्रग की बात कर रहे हैं, उसमें आपने मेट्रोनिडाजोल लिखना है। एंटी डायबिटिक की बात हो देन इट इज़ मेटफॉर्मिन। पेशेंट हैज़ इंक्रीज प्रोलेक्टिन एंड बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया, ठीक है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड में मसला है। लेफ्ट हेमोनिमस हेमिनोपिया ऑकर ड्यू टू लीशन इन ऑप्टिक रेडिएशन में मसला है। 55 ईयर ओल्ड फीमेल नॉन केस ऑफ hematological pathology admitted to the hospital with history of sudden onset of severe dyspnea. On echo, it was found that the lady has severe pulmonary hypertension. What could be the best possible cause associated with this condition? So, repeated pulmonary emboli, repeated pulmonary emboli, repeated emboli. 40-year-old male with ulcerative colitis. Now there is exacerbation of GI symptoms, ठीक है। तो यू कैन असेस द सेवेरिटी विद, आपको सेवेरिटी का पता लगेगा एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस की वजह से। वुमेन विद 35 मिलीमीटर एंडोमेट्रियल थिकनेस, ठीक है, तो ये एंडोमेट्रियल कैंसर की तरफ जा रहा है, उसमें आप एंडोमेट्रियल बायोप्सी करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टमक एंड गॉल ब्लैडर? डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन की बात आ जाए उसमें VIP लिखना है, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन की बात आ जाए उसमें CCK लिखना है। Which of the following is essential coenzyme required for pyruvate dehydrogenase complex during decarboxylation of pyruvate, ठीक है। तो इसमें हमें क्या चाहिए? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कम्प्लेक्स में यूनिट थायमीन। A patient with dandruff is prescribed antifungal medications. Which essential fatty acid deficiency might contribute to this condition? तो इस बंदे में लिनोलेनिक एसिड की डिफिशेंसी हुई है, उसकी वजह से उसको डैंड्रफ होता है, उसके लिए एंटी फंगल मेडिकेशंस देते हैं, ठीक है। और एंटी फंगल मेडिकेशंस में आप ये कोनास शैम्पू वगैरह जो है, दीज आर एंटी फंगल शैम्पूज विच आर यूज्ड फॉर डैंड्रफ। Hypersegmented neutrophils and macrocytic red cells are seen on smear, ठीक है। What is the likely deficiency? So there is deficiency of folate.
हाइपरसेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स मोस्ट कॉमनली आपको मिलेंगे फोलेट में, ठीक है। A pregnant woman with normal ferritin and variable RBC shapes is found to have anemia. What is the likely diagnosis? Pregnant woman का normal ferritin है, RBC shape उसके variable है, तो क्या मसला हो सकता है? थैलेसीमिक ट्रेट है। The aorta dilates to accommodate high pressure after systole. What structural feature allows this function? तो कौन सा स्ट्रक्चरल फीचर है? इलास्टिक लैमेला है। ब्लड सैंपल फ्रॉम पोर्टल वेन इज एनालाइज्ड, विच स्ट्रक्चर इज फाउंड टू इन लीस्ट अमाउंट, तो लीस्ट अमाउंट में यू फाइंड ग्लाइसेरोल। ब्लड सैंपल है पोर्टल वेन से, ठीक है, उसमें सबसे कम आपको क्या मिलेगा? ग्लाइसेरोल। प्रेग्नेंट वुमेन विद BP 168/90, epigastric pain and blurred vision is given magnesium sulfate. What complication is being prevented? तो कौन सी complication आप उसमें prevent करते हो? BP उसका इतना है, epigastric pain है, blurred vision है, तो you prevent eclampsia. Catecholamines are synthesized from which amino acid? तो ये आपके टायरोसिन से बनते हैं, टायरोसिन। Catecholamines are synthesized from tyrosine. A patient on anti-Parkinson drug developed discoloration of urine. तो कौन सा anti-Parkinson है जो discoloration of urine करेगा? That is entacapone. At what spinal level does the rectum begins? तो rectum आपके साथ S3 से शुरू होता है। Patient sustain an acetabular fracture. Which bone are most likely involved? एसिटेबुलर फ्रैक्चर में इशियम और इलियम इन्वॉल्व होते हैं। इशियम एंड इलियम। द शियाटिक नर्व सप्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग? तो शियाटिक नर्व आपका हैमस्ट्रिंग को सप्लाई करता है, ठीक है, हैमस्ट्रिंग को सप्लाई करता है शियाटिक नर्व मोस्ट कॉमनली और स्पेसिफिकली। फ्री रेडिकल प्राइमरली कॉज डैमेज टू विच सेलुलर कंपोनेंट? इट कॉजेज डैमेज टू DNA। फ्री रेडिकल जो है ख़तरनाक है DNA के लिए। द जेनिटल ट्यूबरकल इज़ लोकेटेड इन रिलेशन टू द मीजोनेफ्रॉस। जेनिटल ट्यूबरकल है वो लोकेटेड है इन रिलेशन टू मीजोनेफ्रस। इसकी लोकेशन जो है जेनिटल ट्यूबरकल इज़ मीडियल टू द मीजोनेफ्रस। ये ट्यूबरकल जो है ये मीजोनेफ्रस के मीडियली पड़ा होगा। ब्लड इज़ एस्पायरेटेड फ्रॉम नैप ऑफ द नेक, ठीक है, फॉलोइंग ट्रॉमा। तो एक तो नैप ऑफ द नेक में जो है आपके साथ वर्टिब्रल आर्टरी इन्वॉल्व होगी, ठीक है, नैप ऑफ द नेक में जो है वर्टिब्रल आर्टरी इज इन्वॉल्व्ड। नर्व हैविंग लेटरल लाइंग लेटरल टू ट्रैकिया। कौन सी नर्व है लेटरल टू ट्रैकिया? दैट इज वेगस, नॉट रिकरेंट लेरिंजियल। वेगस नर्व लिखना है, होल टर्म लिखना है। नर्व इमीडिएटली लैटरल की बात आ जाए तो फिर आपने रिकरेंट लैरिंजियल लिखना है। लैटरल टू ट्रैकिया तो वेगस, इमीडिएटली लैटरल आ जाए तो उसमें यू हैव टू राइट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। पेशेंट इज काउंसल्ड अबाउट ट्यूबल पेटेंसी टेस्टिंग। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब? अच्छा, उसको काउंसिल किया है अबाउट ट्यूबल पेटेंसी टेस्टिंग। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्या है कि मूव फर्टिलाइज्ड एग्स। अ पेशेंट इज डायग्नोज्ड विद म्यूटेशन ऑफ ATP7B जीन, ठीक है, तो व्हाट इज़ द मोड ऑफ इनहेरिटेंस? दिस इज़ अ केस ऑफ आई थिंक this is a case of Leishman and it is autosomal recessive maybe, लेकिन I will confirm this. Anyways, a breastfeeding woman is diagnosed with UTI. She is initially prescribed Cipro but is concerned about drug excretion in breast milk. Which of the following is safe alternative with minimal excretion into the breast? That is cefexime. A patient with opioid overdose improves rapidly after naloxone administration. What is the pharmacological reason? तो इसका pharmacological reason है कि पेशेंट को ओपियोइड ओवरडोज हुआ है
और वो इम्प्रूव हुआ आफ्टर नैलोक्सोन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये शॉर्ट हाफ लाइफ है। द वाटर प्रूफिंग अफेक्ट ऑफ स्किन, ये किसकी वजह से होता है? स्किन क्यों वाटर प्रूफ है? क्योंकि स्किन के ऊपर आपको केराटिन मिलता है विच मेक्स इट वाटर प्रूफ। ठीक है। 28-year-old woman presents with 8 months of secondary amenorrhea. FSH and LH are within the normal range. What is the most likely cause? तो ये 8 months से उसको secondary amenorrhea है. This is because of PCOS. 10 weeks pregnant woman है. Spontaneous miscarriage है. What is the most common chromosomal cause? तो इसका most common chromosomal cause है trisomy. An elderly woman on multiple medication presented with irritability. Multiple medications का रही है, एज उसकी elderly है, ठीक है, irritability है, सोडियम उसका कम है. Which of the following drug is responsible for causing hyponatremia? तो वो कोई antidepressant escitalopram ले रही है. Pregnant woman presents with closed cervix, mild PV bleeding and gestational sac on ultrasound with no fetal cardiac activity. ठीक है. तो the thing is के cervix is closed. तो closed cervix आपको मिलता है missed miscarriages में. PV bleed और gestational sac है. अब ये आप देख सकते हो, closed आपको एक threatened में मिलेगा, आपको complete में और missed में closed मिलेगा. Inevitable और incomplete में the cervix will be open. अच्छा, जो यहाँ पे आंसर है मिस्ड मिसकैरेजेस. ठीक है. तो इसमें मिस्ड मिसकैरेजेस को हम पढ़ते हैं कि ऑफन माइल्ड और नो ब्लीडिंग, माइल्ड होगी या नो ब्लीडिंग, और इसमें नो हार्ट रेट होगा, फीटल डेथ होगी. तो क्लोज्ड सर्विक्स है, पीवी ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग नज़र आ गई, गेस्टेशनल सैक आपको अल्ट्रासाउंड पे नज़र आ गया, नो फीटल कार्डियक एक्टिविटी. तो नो फीटल कार्डियक एक्टिविटी, ठीक है, और सर्विक्स इज क्लोज्ड, तो दिस बिकम्स मिस्ड मिसकैरेज. ठीक है. इफ़ यू वांट टू नो दिस, जस्ट गिव दिस अ रीड. Tetracycline activity against Helicobacter pylori result from inhibition of which target? ठीक है. तो टेट्रासाइक्लिन 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे काम करता है. वुमेन प्रेजेंट विद रेगुलर साइकिल्स ऑफ 28 days एंड 6 days ऑफ ब्लीडिंग विद एवरेज फ्लो. रेगुलर साइकिल है उसका 28 days का, 6 days ऑफ ब्लीडिंग है विद एवरेज फ्लो. तो दिस इज यूमेनोरिया, 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 यूमेनोरिया. अ मेल विद नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन है मेल का, बट डैमेज सेमिनिफायर स्टिबुल लीडिंग टू इनफर्टिलिटी. तो इसमें क्या होगा? इंक्रीज्ड एफएसएच, इंक्रीज्ड एफएसएच. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डीमार्ड इज कंसिडर्ड सेफ इन प्रेगनेंसी? तो क्वीन वाला जो है वो आपके साथ सेफ है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन. Diabetic female patient having swelling over the lateral malleolus before the imaging scan, she is given FDG. ये ग्लूकोज जो है ये हम पेट स्कैन में यूज़ करते हैं. ठीक है. Lymphatic drainage of cervical cancer is primarily to, तो सर्विक्स कैंसर का lymphatic drainage प्राइमरी कहाँ पे होगा? ऑब्टूरेटर और इलियक नोड्स में होगा. ऑब्टूरेटर प्लस इलियक नोड्स में होगा. Obturator plus a woman has mature ovarian mass in the adnexa with multiple tissue types. उसका mature ovarian mass है, multiple tissue types है. What is the likely diagnosis? तो you have to go for dermoid cyst. Patient present with jaundice, yellow eyes, raised ALT and positive for hepatitis A. jaundice है, येलो आइज़ है, ALT ज़्यादा है. ठीक है. और पॉजिटिव फॉर हेपेटाइटिस ए है, तो इम्पेयर्ड बिलिरुबिन एक्सक्रीशन होगी. 25-year-old male with swelling at left inguinal region with positive cuff impulse is, it moves when ipsilateral testes is pulled downwards. ठीक है. तो ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि आपको इप्सिलेटरल टेस्टिस नज़र आए, इंग्वाइनल रीजन नज़र आए, तो
तो you will go for inguinal hernia. Patient presented with gas gangrene. gas gangrene में caused by Clostridium perfringens, इसमें आप क्या करते हो, पेनिसिलिन देते हो, ठीक है। गैस गैंग्रीन में यू गिव पेंसिल्स। अच्छा, 9 month old बॉय प्रेजेंट्स विथ हेमिचूरिया, ठीक है। व्हाट इज़ द मोड ऑफ इनहेरिटेंस, तो ये आपके साथ क्या है, दिस इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव। 9 month बॉय है, हेमिचूरिया है, दिस इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव। Patient present with symptoms of hypothyroidism. Lab findings suggest a pituitary defect. Which of the following hormone levels are most likely to be seen? तो इसमें TSH डिक्रीज होगा, थायरोक्सिन भी डिक्रीज होगा। पेशेंट को सिम्टम्स हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के, पिट्यूटरी डिफेक्ट है, और विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर मोस्ट लाइकली टू बी सीन, तो डिक्रीज TSH और डिक्रीज आपके पास थायरोक्सिन। विच ड्रग इज़ यूज्ड परमानेंटली लोअर द थायराइड हार्मोन इन हाइपरथायरॉयडिज्म, जो परमानेंटली थायराइड हार्मोन को लोअर करेगा, दैट इज़ 131 NAI, 131 NAI, ठीक है, NAI सोडियम आयोडाइड होगा। H. pylori infection has definitive etiological role in the pathogenesis of malt lymphoma, malt लिम्फोमा, ठीक है। H. pylori का etiological रोल है माल्ट लिम्फोमा में। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में क्या डिक्रीज़ होगा, FEV1 डिक्रीज़ होगा। कार्पल बोन अटैच टू डिस्टल रेडियल जॉइंट इज़ ऑफ विच वेराइटी, डिस्टल रेडियल के साथ अगर कार्पल बोन होगा तो दैट इज़ एलिप्सॉइड, ठीक है, कॉन्डाइलर जॉइंट, इसको कॉन्डाइलर जॉइंट भी कहते हैं। अच्छा, हाइपरथायरॉयड पेशेंट हैज़ लिड लैग हाइपरटेंशन, तो इसमें क्या मसला है, उसको है TSH रिसेप्टर स्टिमुलेशन का मसला है। बेबी इज़ बोर्न विद कोर्स फेशियल फीचर्स, मेंटल रिटार्डेशन, विच मेटाबॉलिक पाथवे इज़ इंक्रीज्ड, कोर्स फेशियल फीचर्स है, मेंटल रिटार्डेशन है, तो इसमें लाइपोजेनेसिस। अच्छा, डायबिटिक पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट डेवलप सिवियर हाइपोग्लाइसीमिया विद ब्लड ग्लूकोज ऑफ 48, विच ड्रग इज़ लाइकली रिस्पॉन्सिबल, तो इसमें क्लेमिपेराइड इज़ रिस्पॉन्सिबल, क्लेमिपेराइड आपके साथ रिस्पॉन्सिबल होगा। What is the maximum sperm count required for fertility according to WHO, तो WHO चाहता है कि मिनिमम स्पर्म होगा वो आपके साथ मोर देन 15 मिलियन, 15 पिंजल्लस इन पश्तो, ठीक है, तो क्या है, 15 से ज़्यादा होना चाहिए। The production of synthetic human insulin use bacterial cells is an example of genetic engineering. DNA genetic engineering, इंजीनियरिंग पे भी MCQ आ गया यार, क्या याद रखोगे। तो प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक ह्यूमन इंसुलिन कहाँ पे होता है, यूजिंग बैक्टीरियल सेल वॉल, DNA genetic engineering. Anti-snake venom is an example of which of the following, तो इसमें artificial passive आंसर है, ठीक है। कोरियोकार्सिनोमा मोस्ट कॉमनली कहाँ पे जाता है, तो ये लंग्स में जाता है। कोरियोकार्सिनोमा कहाँ पे मेटास्टेसाइज होगा, दैट विल गो टू द लंग्स, ठीक है। विच एंटी रेट्रोवायरल ड्रग इज एसोसिएटेड विद टिंगलिंग एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी, तो टिंगलिंग और पेरिफेरल न्यूरोपैथी की बात आ गई तो इसमें यू हैव टू पुट डाईएडिनोसिन। टिंगलिंग और पेरिफेरल न्यूरोपैथी में डाईएडिनोसिन। वुमेन प्रेजेंट्स विद dyspareunia and cervical redness noted on pelvic examination, what is the most likely diagnosis, ठीक है। तो डिस्पेरूनिया है, पेनफुल पीरियड्स हैं, सर्वाइकल रेडनेस भी है, तो इसमें क्या होगा, ये है सर्विसाइटिस, सर्विसाइटिस है, सर्विक्सी इन्फ्लेमेशन। एथलेटिक गर्ल प्रेजेंट्स विद प्राइमरी एमेनोरिया, BMI वगैरह नॉर्मल है, इंग्वाइनल मास है उसको, तो आपने नेक्स्ट चीज़ क्या करना है, अल्ट्रासाउंड कर लो पेल्विस और एब्डोमेन का। व्हाट इज़ द हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्प्लीन,
तो हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्प्लीन इज सबकैप्सुलर साइनोसाइड्स। हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा स्प्लीन का? सबकैप्सुलर साइनोसाइड्स। ड्यूरिंग लेबर ऑफ अ मल्टीपेलरस वुमन विद अ past history of GBS, the membrane rupture before taking a vaginal swab. What is the next step? तो आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? स्टार्ट एंटीबायोटिक ड्यूरिंग लेबर। स्टार्ट एंटीबायोटिक्स ड्यूरिंग लेबर। स्टार्ट एंटीबायोटिक्स ड्यूरिंग लेबर। अच्छा, लेबर मल्टीपेरस वुमेन है, उसको पास्ट में गुलिन बेर सिंड्रोम भी हुआ है, मेम्ब्रेन रप्चर्स उसके हुए हैं बिफोर टेकिंग वेजाइनल स्वैब्स, तो उसमें आपने एंटीबायोटिक स्टार्ट करना है। द अपर पार्ट ऑफ द मेडुला इज़ कंपोज्ड ऑफ। अपर पार्ट ऑफ मेडुला किस चीज़ से कंपोज होगा? वेस्टिबुलर कॉक्लियर न्यूक्लियस से। गर्ल यूजिंग क्लोरमफेनिकोल आई ड्रॉप्स। अच्छा, ये वाले आई ड्रॉप्स यूज़ कर रही है और उसकी वजह से हेमोग्लोबिन कम हो गया, डिक्रीज्ड हेमोग्लोबिन, तो दिस इज़ एप्लास्टिक एनीमिया। क्लोरमफेनिकोल आई ड्रॉप यूज़ करेगी और उसके बाद अगर हेमोग्लोबिन कम होता है, दिस इज़ ड्यू टू एप्लास्टिक एनीमिया। फीमेल प्रेजेंट्स विद कंप्लेन ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज, ओकेजनल ब्लीडिंग, डिस्पेरूनिया, तो इसमें आप पैप स्मीयर करते हो, ठीक है। वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, ओकेजनल ब्लीडिंग और डिस्पेनूरिया में आप पैप स्मीयर करते हो। विच एंटीरिथमिक ड्रग इज़ एसोसिएटेड विद फैटीग एंड टायर्डनेस? कौन सा एंटीरिथमिक ड्रग है जो फैटीग और टायर्डनेस के साथ? दैट इज़ सुटालोल। सुटालोल। An obese diabetic patient on glimepiride 3 mg develops flatulence and GI upset after adding a new drug. तो ये GI disturbance आपके साथ एक कार्बोज करवाता है। हेपेरिन इज़ फिजियोलॉजिकली प्रोड्यूस्ड बाय mast cells. A patient presents with hypoglycemia, hyperkalemia and hypotension, तो इसमें कोर्टिसोल भी कम होगा, अल्डोस्टेरोन भी कम होगा। Loss of vibration and fine touch in fingertips is due to the damage of वाइब्रेशन और फाइन टच आपके साथ लॉस हो गए, तो ये मीजनल कॉर्पसल में मसला है। HOCM में व्हाट हीमोडायनामिक चेंजेस आर सीन? तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा और डायस्टोलिक फिलिंग भी कम होगी, तो दोनों डिक्रीज जिस ऑप्शन में है, गो फॉर दैट। थर्ड डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स, ठीक है, विद यूट्रस रीचिंग अबव इंट्राइटस, इसमें यू डू वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी, ठीक है। थर्ड डिग्री प्रोलैप्स में डू वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी। Woman has a blood loss of 1 liter following vaginal delivery according to WHO criteria. What is the volume of blood loss defined in PPH? तो PPH में अगर एक बंदे से, अगर एक फीमेल पेशेंट से मोर देन 500 ml ब्लड लॉस हो जाए, तो दिस इज़ diagnosed as PPH. A patient has soft mobile forehead swelling. Biopsy shows adipose tissues. तो ये क्या चीज़ है? सॉफ्ट है, मोबाइल है, फोरहेड पे स्वेलिंग है और एडिपोज टिश्यूज़ आपको नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ लाइपोमा। P53 एक्ट्स एज अ गार्डियन, ठीक है, ऑफ जीनोम, इट इज़ डिसरप्टेड बाय, तो P53 DNA डैमेज की वजह से डिसरप्ट होता है। अच्छा, एक आपके साथ होता है गवर्नर ऑफ द सेल, एक होता है गार्डियन ऑफ द सेल, ठीक है। तो जो P53 है वो आपके साथ गार्डियन है और जो RB जीन है दैट इज़ गवर्नर ऑफ द सेल, ठीक है। अभी ये गार्डियन ऑफ द सेल जो है, ये किस चीज़ से डिसरप्ट होगा? ये DNA डैमेज से आपके साथ डिसरप्ट हो सकता है। अच्छा, इसके बाद है अ पेशेंट हैज़ हिस्ट्री ऑफ अल्टर्ड बाउल हैबिट्स, डायरिया विद हिस्ट्री ऑफ मेमोरी लॉस अलॉन्ग विद CNS डिफेक्ट्स, तो ये कौन सा प्रॉब्लम है? डायरिया, डिमेंशिया, डर्माटाइटिस, पेलैग्रा, और फोर्थ DB है जिस दैट इज़ डेथ। यंग पेशेंट विद बर्निंग मैच्योरेशन नो एंड क्लाउडी यूरिन, ठीक है, नो फीवर, नो पेल्विक टेंडरनेस, लैक्टोज फर्मेंटिंग रॉड्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो दिस इज़ अ टिपिकल केस ऑफ ई कोलाई। बर्निंग मैच्योरेशन से भी आप ई कोलाई पे जा सकते हैं, ठीक है, और लैक्टोज फर्मेंटिंग रॉड्स
ऑन मैकॉन की एगर से भी इक्वल पे जा सकते हैं। पेशेंट विद हेपेटाइटिस बी हिस्ट्री 10 years ago acute hepatitis diagnosed delta antigen were found. What does it implies? तो डेल्टा एंटीजन हमें बताता है क्रॉनिक कैरियर के बारे में। क्रॉनिक कैरियर के बारे में डेल्टा एंटीजन बताता है। अच्छा, बल्बर यूरेथ्रा अगर डैमेज हो जाए तो यूरिन सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में जाता है। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा अगर डैमेज हो जाए तो दिस गोज इनटू द डीप पेरिनियल पाउच। ठीक है। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में रेट्रोप्यूबिक स्पेस में जाएगा। पीनाइल यूरेथ्रा में स्क्रूटम इज़ ग्रेटर देन एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, तो पहले स्क्रूटम में जाता है और फिर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में। फीमेल पेशेंट प्रेजेंट्स विद हिस्ट्री ऑफ नोज एंड गम ब्लीड ऑन एग्जामिनेशन स्प्लीनोमेगाली बोन मैरो and a bone marrow aspirate shows dry trap. Investigation reads the following: hemoglobin 10.3 है, total leukocyte count 14,000, platelet counts 10 lakh है। ठीक है। तो what is the most likely diagnose? ठीक है। तो अगर ये 10 लाख से कम होते तो इसमें वो इसेंशियल और रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस का भी एक MCQ है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने वो इसेंशियल का ऑप्शन दिया भी नहीं है। ये 8 लाख से नीचे होंगे तो रिएक्टिव होता है, 10 लाख तक होता है तो इसेंशियल होगा। और ये वाली सारी की सारी यहाँ पे नोज़ ब्लीड और ये चीज़, इन चीज़ों की हिस्ट्री दी है, तो दिस बिकम्स अ माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर। A woman presented with ulcer on foot 2 weeks later. She was found to have platelet level of 10 लाख। ठीक है। तो 10 लाख में मैंने आपको अभी बताया essential thrombocytosis. Which drug has maximum first pass metabolism by oral route? तो उसमें आपके साथ आता है nitroglycerin. Patient had an accident hemorrhage. His MAP is 50 mg. What is the mechanism which will maintain his BP? तो बीपी को कौन मेंटेन करेगा? डिक्रीज यूरिन फ्लो। A 50-year-old man who had previous history of diabetic retinopathy and MI presented with chest pain, coronary occlusion. तो ये किसकी वजह से है? चेस्ट पेन है और फिर कोरोनरी ऑक्लूशन वगैरह, रेटिनोपैथी, थ्रोम्बोसिस की वजह से। फीमेल आफ्टर नॉर्मल सी सेक्शन, नो कॉम्प्लिकेशन, 5 days later पेल्विस और एग्जामिनेशन शोज फाउल स्मेलिंग लोशिया, तो ये आपको सेप्टिक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में मिलेगा। स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द फोरामेन रोटेंडम, वो है मैक्सिलरी नर्व। SAH फ्यू डेज लेटर CSF एक्यूमुलेशन ऑकर्स, ब्लॉकेज ऑकर एट विच स्ट्रक्चर? सब एरेक्नॉइड हेमोरेज में। ब्लॉकेज कहाँ पे होगी? बेसल सिस्टर्ना में होगी। ये हमने पीछे डिस्कस किए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्रेड्स बाय मॉस्कीटो बाइट? तो फिलेरिएसिस स्प्रेड्स बाय मॉस्कीटो। A male patient to OPD with 104 fever for the last 4 days. He has been passing cola-colored urine for the last 1 day and deranged LFTs and increased unconjugated bilirubin. तो इसमें G6PD है। ठीक है, G6PD is the answer. Primary polycythemia differ from secondary because of hematocrit. ये भी पढ़ा है पीछे। अच्छा, इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ आयरन स्टोर्ड, इनसॉल्युबल फॉर्म की बात आ जाए तो उसमें आपने हीमोसिंड्रिन लिखना है। एक्सेस फॉर्म ऑफ आयरन स्टोर्ड आ जाए तो उसमें आपने हीमोसिंड्रिन लिखना है। अगर सिंपल आयरन स्टोरेज की बात आ जाए तो देन यू विल राइट फेरेटिन। ठीक है, यही बात होगी। अच्छा, 24-year-old lady who is 6 months pregnant complains of generalized weakness and lethargy. HB उसका ये है, MCV 58 है। अच्छा, यहाँ पे इस MCQ ये बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। इसमें फेरेटिन लेवल को आप देखें, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल आपके साथ थैलेसीमिया में होता है। ठीक है, अगर ये बहुत ज़्यादा हो, 2000 दिया हो, तो देन दैट इज़ आयरन टॉक्सिसिटी, वहाँ पे डिफेरॉक्सिमीन का आंसर है। Patient presented with signs and symptoms of aspirin toxicity. To reduce the symptoms, HCU3 was infused. What is the mechanism by which HCU3 reduces the toxicity of aspirin? तो HCU3 toxicity of aspirin किस तरह कम करती है? ये एब्जॉर्प्शन कम करवाती है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन। टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में आपको मिलेगी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, VSD इसका फीचर है।
TOF का मेन फीचर क्या है? VST। मेजर ब्लड सप्लाई ऑफ पेरिनियम इज फ्रॉम इंटरनल पोडेंडल आर्टरी। इंटरनल पोडेंडल आर्टरी, ये मैं आपको दोबारा रिपीट इसलिए करवाता हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए, ठीक है। तो पेरिनियम की मेजर ब्लड सप्लाई कौन सी है? इंटरनल पोडेंडल आर्टरी पेरिनियम की। अच्छा, ये अभी एक पेरिनियल का एक डायग्राम है, यहाँ पे मसल्स हैं। दिस इज़ द ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल। यहाँ पे पेरिनियल बॉडी आपको मिलेगी, यहाँ पे इश्यो कैवर्नोसिस होता है और ये आपके साथ बल्बो कैवर्नोसिस। तो इस पे भी 2-3 MCQs आए हैं, मीडियन एपिजियोटमी, मीडियोलैटरल एपिजियोटमी एटसेट्रा, ठीक है। अच्छा, ये एनल एपर्चर है, ये एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है, यहाँ पे आपको इश्यो रेक्टल फोसा मिलता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंडिकेट ओव्यूलेशन हैज़ ऑकर्ड? तो फर्निंग सर्वाइकल म्यूकस आपको बताती है कि ओव्यूलेशन हुई है या नहीं। न्यूबॉर्न बेबी विद रिकरेंट इन्फेक्शन, विच इम्यूनोग्लोबिन डिफिशेंसी इज़ प्रेजेंट, ठीक है। तो उसमें जो है आपको IgG की डिफिशेंसी मिलेगी न्यूबॉर्न रिकरेंट इन्फेक्शंस में, ठीक है। न्यूबॉर्न रिकरेंट इन्फेक्शंस में यूरेटर डैमेज एट पेल्विक ब्रिम वाइल क्रॉसिंग द कॉमन इलियक आर्टरीज, ठीक है। जब पेल्विक ब्रिम पे यूरेटर डैमेज होगा तो ये कहाँ पे होगा? जब ये और उस पॉइंट पे होगा जहाँ पे ये क्रॉस करता है कॉमन इलियक आर्टरी को। ओल्ड मैन आफ्टर कॉम्प्लिकेटेड डेंटल सर्जरी of last molar developed mass in the right neck over the upper anterior border of the sternocleidomastoid. He is febrile. Cause is which of organism? तो ये mixed anaerobe है, पढ़ा है पहले। Best natural anti-inflammatory, natural anti-inflammatory आपके साथ कौन सा है? ये है TNF alpha। TNF alpha, natural anti-inflammatory TNF alpha। अच्छा, a patient with round face, abdominal stria, fat on neck, uncontrolled diabetes, what is the likely cause? तो इसमें excessive cortisol production हुई है। राउंड फेस है, abdominal stria है, कॉमन सिनेरियो है क्वेश्चन का, वहाँ पे कोर्टिसोल बहुत ज़्यादा होता है। आइसोनियाजिड कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड, ये किस वजह से मेटाबोलाइज नहीं हो सकता? जिंथीन ऑक्सीडेज की वजह से, ठीक है। these oxygenase की वजह से, I guess so, that is correct. Anyways, excess glucagon leads to decrease fatty acids, ठीक है। जब ग्लूकागॉन बहुत ज़्यादा होगा तो इसका इन्वर्स रिलेशन है फैटी एसिड्स के साथ, ठीक है। तो it will decrease fatty acids. A patient presents with fever and knee pain. On examination, knee was tender to touch and inflame. What should be the treatment option? तो ये भी पहले पढ़ा है, you have to give ceftriaxone. Pleomorphic adenoma, तो pleomorphic adenoma mixed tumor but from single germ layer, mixed tumor from single germ layer। मैं आपको कहता हूँ कि पहले पढ़ा है, तो आप अगर ये लेक्चर्स स्टार्ट से देखेंगे तो बाय द एंड आपको ये सारे याद हो जाएंगे। आफ्टर FDA अप्रूवल ऑफ जीन ट्रांसफ़र, पहले वाला जो जीन ट्रांसफ़र हुआ था वो एडिनोवायरल DNA की वजह से हुआ था, ये भी पढ़ा है। इन यूजुअल हेमोग्लोबिनोपैथीज व्हाट मॉलिक्यूलर चेंज कैन ऑकर, तो उसमें अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में मसला आ जाता है, ठीक है। प्रोप्रियोसेप्शन इज टेकन टू विच न्यूक्लियस, तो ये क्लार्क न्यूक्लियस ले जाता है, ठीक है, वहाँ पे जाता है। प्रोप्रियोसेप्शन टेकन कहाँ पे जाता है? क्लार्क साहब के पास जाता है प्रोप्रियोसेप्शन। देयर आर 2 फेशिया इन द पेरिनियम, विच वन इज़ इन्फीरियर वन, तो जो पेरिनियल मेम्ब्रेन है वो आपके साथ इन्फीरियर होता है, पेरिनियल मेम्ब्रेन। हाइपरथायरॉयडिज्म पेशेंट रेज T3 T4 थायराइड स्वेलिंग, हिस्टो शोड लार्ज कोलमनर सेल्स विद साइटोप्लाज्म एंड ओवरलैपिंग न्यूक्लियाई, तो इसमें जो है आपके साथ हाइपरप्लेजिया हुई है, ठीक है। न्यू बॉर्न विद एमिलिया, दिस डिफेक्ट इज़ ड्यू टू, इसमें आपके साथ फेलियर ऑफ लिम्ब बड फॉर्मेशन हुई है, एमिलिया में लिम्ब बड फॉर्मेशन में मसला होता है। फीटल मूवमेंट मदर को कब फील होती है? 4 मंथ्स पे।
4 months में मदर कैन फील द फीटल मूवमेंट्स। एनेसेड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि आपके साथ प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर की एक्टिवेशन करवाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन की एक्टिवेशन करवाएगा इनहिबिशन ऑफ ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस, इनहिबिशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज A2, इनहिबिशन ऑफ थ्रोम्बोक्सिन रिलीज। ये सारे आपको बहुत अच्छे लगेंगे एग्ज़ाम में। इनहिबिशन ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेस, ठीक है। तो ये सारे इनहिबिशंस आपने कैंसिल करने हैं जिसमें एक्टिवेशन होगा ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर, तो वो एनेसेट का मैकेनिज्म होगा। चेंजेस सीन इन लिवर डैमेज इंक्लूड, तो चेंजेस आपको क्या मिलेंगे लिवर डैमेज में, दैट विल बी फैटी चेंजेस। अगर लिवर डैमेज होगा तो फैटी चेंजेस होंगे। इन ऑटोसोमल डोमिनेंट व्हाट इज़ ट्रू, autosomal dominant में 2/4 of the sibling is affected. 70-year-old female developed poor wound healing. She is taking meat and protein diet, but her diet is deficient in vegetables and fruit, which is deficient in the body. ठीक है, तो इसमें क्या डिफिशेंसी है, विटामिन सी की डिफिशेंसी है। इंपॉर्टेंट एंटीजन दैट इज़ इन्वॉल्व इन एक्यूट ग्राफ्ट रिएक्शन, तो वो हमारे साथ है HLA। बेल्स पाल्सी में क्या होगा, लोअर मोटर न्यूरॉन का डैमेज होगा। बेल्स पाल्सी में लोअर मोटर न्यूरॉन का डैमेज होगा। बेल में लोअर मोटर न्यूरॉन का डैमेज होता है। विच कम्बिनेशन इज़ मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्रोम्बोसिस इन पोस्ट सर्जिकल पेशेंट, तो वहाँ पे स्टेसिस और हाइपरकोगुलेबल स्टेट आपने पहले लिखना है। हाइपरकोगुलेबल स्टेट इज़ ग्रेटर देन एंडोथेलियल इंजरी। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डायबिटीज़ मैनेजमेंट, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने क्या देना है, इंसुलिन देना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में you have to give insulin, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में you have to give insulin, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में you have to give insulin. An 8-year-old girl is diagnosed with idiopathic precocious puberty. What should her family be warned about, तो family should be warned about short adult stature, short adult stature. Developmentally, the diaphragm is derived from all except, तो diaphragm is derived from dorsal root mesentery, dorsal root mesentery, dorsal root mesentery. All right, so developmentally the diaphragm is derived from all except, तो ये है न्यूरल क्रस्ट सेल। असल में आई वॉज लुकिंग एट माई फ़ोन, सो ये मेरे जहन में आ गया। तो डायफ्राम में क्या है कि इज़ डिराइव फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट न्यूरल क्रस्ट सेल्स, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद यंग बॉय प्रेजेंटेड विद जनरलाइज्ड एडिमा एंड प्रोटीनूरिया ऑफ 6 ग्राम पर डे, विच रीनल स्ट्रक्चर इज़ मोस्ट लाइकली डैमेज्ड, तो इसमें है पोडोसाइट्स, इसमें है पोडोसाइट्स, ठीक है, इसमें है पोडोसाइट्स। देन न्यूरल ट्यूब न्यूरोपोर क्लोजेस ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ गेस्टेशन, तो ये फर्स्ट मंथ में आपके साथ वो होता है, क्लोज होगा फर्स्ट मंथ में न्यूरोपोर। फीटल मूवमेंट्स 4 मंथ पे होगा। न्यूरल ट्यूब न्यूरोपोर जो है वो क्लोज होगा फर्स्ट मंथ पे। बीटा थैलेसीमिया आपके साथ डायग्नोज होता है आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म रिजल्ट इन द डिफिशियंसी ऑफ ऑल पिट्यूटरी हार्मोन। पैन का मतलब है सारे के सारे, ऑल, तो ऑल पिट्यूटरी हार्मोन्स जो है वो आपके साथ क्या होंगे पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म में। चाइल्ड विद लूज स्किन, इजी ब्रूजिबिलिटी एंड पेशेंट with defective procollagen 3. What can be the most striking complication in this case? तो इसमें जो स्ट्राइकिंग कॉम्प्लिकेशन होगा वो है लार्ज वेसल का रप्चर। हाइपोस्पीडियस में फोल्ड में मसला होगा, ठीक है। हाइपोस्पीडियस में फोल्ड में मसला होता है, ठीक है। एपिस्पीडियस में जेनिटल ट्यूबरकल में मसला होगा, वो आपके साथ एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर करवाएगा। हाइपोस्पीडियस में फोल्ड में मसला होता है और ये इंग्वाइनल हर्निया और क्रिप्टोकायाडिज्म करता है। नाइन्थ, a patient presents with not able to abduct and extend his thumb
and unable to extend metacarpophalangeal joint but intact sensation. Nerve damaged is, तो ये है posterior interosseous nerve. Nerve damaged will be posterior interosseous nerve. Nerve damage will be posterior. Patient present with neck rigidity, fever, and altered mental state. Lumbar puncture. Which of the following is ideal site? So the ideal site is above the spinous process of L4. Above the spinous process of L4. अच्छा, अभी अगर ये आपको इसकी एक्सप्लेनेशन है कि बिलो L4 दिया हो तो वो टिक करना है, अबव L5 दिया हो तो वो टिक करना है, बिटवीन L4 L5 दिया हो, ठीक है, तो आपने वो टिक करना है, ठीक है। अभी ये दोनों दिए हैं तो इसमें आपने अबव द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ L4 इज़ ग्रेटर देन बिलो द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ L5। तो पेशेंट को नेक रिजिडिटी, फीवर, अल्टर स्टेटस है, ठीक है, और लंबर पंक्चर पे आइडियल साइट उसका ये है। सो फॉर टुडे दिस वाज इनफ। आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी MCQs आपको रिटेन हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर।